हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर विद सुनील। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा टॉपिक समझने को देखने को मिलेगा जो हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीके का, कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन। जैसे आपका उत्तर प्रदेश किस तारीख को गठित किया गया था, है ना, बनाया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं शॉर्ट में एक स्टोरी बताता हूँ आपको। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद आपको पता होगा कि भारत में राज्यों का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें तो सबसे बड़ा लद्दाख है और उसके बाद जो सबसे छोटा है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में इस समय पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जैसे उत्तर प्रदेश किस तारीख को गठन किया गया, उत्तर प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ। ऑप्शन दे देगा 4, कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब इतने स्टेट का मतलब सिंपल से, या तो आप बार बार बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जीनियस हैं आप, ठीक है, जीनियस हैं, तब तो आपको एक बार दो बार में पढ़ के याद हो जाएगा। नहीं तो आप सीधा आप क्या कीजिए, आप सिंपल सी एक ट्रिक पकड़िए, ठीक है, 2-4 बार देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस उसी ट्रिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आप ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम, ये सब के सब 1950 में गठन हुए थे। मतलब इनका गठन जो हुआ था 1950 में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का गठन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अलग है कि 24 जनवरी को हुआ है। बाकी बचे हुए 4 स्टेट जो हैं इनका 26 जनवरी 1950 में गठन हुआ है। ठीक, अब याद कैसे रखेंगे? तो एक आसान सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? यूपी बिहार तू मिलकर उड़ान भर, सब आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप समझिएगा, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार अगर एक साथ मिलकर उड़ान भरेंगे तो सिंपल सी बात है, सब कुछ ईजी हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन के साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अधिकारी लेवल के भी लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि आपके दो के दोनों स्टेट अगर मिल जाएंगे तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ट्रिक से देखिए, सबसे पहला वर्ड है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको 24 जनवरी रखना है, बाकी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ही है। ठीक है, यूपी 24 जनवरी, बिहार, तमिलनाडु, तो मिलकर मतलब तमिलनाडु, उड़ान मतलब उड़ीसा। ठीक है, अब भरकर आसान मतलब असम। तो आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 चीज़ें मिल गई। 5 के पाँचों स्टेट के नाम अच्छे से याद हो गए। ठीक, तो ट्रिक याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यूपी बिहार तो मिलकर उड़ान भर, सब आसान हो जाएगा। 2-4 बार आप पढ़ेंगे, इजी हो जाएगा। 1950 वाले तो सारे के सारे याद ही हो जाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये दो हैं आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को और 1 नवंबर 1954 को। अब देखिए 53 और 54 एक साल बढ़ा पूरा, और अक्टूबर से नवंबर एक पूरा महीना बढ़ा, लेकिन तारीख वही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। ठीक, अब ध्यान रखिए, इसका ट्रिक क्या है कि अंधा चोरी ना कर सके। ठीक है, अंधा चोरी ना कर सके, अंधा चोरी ना कर सके। ठीक है, आ से अंधा, अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, चोरी चेरी, चोरी चेरी, चोरी चेरी, चेरी मतलब पुदुचेरी। ठीक है, अंधा चोरी ना कर सके, सीधी सी बात है, अंधा चोरी तो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अंधा चोरी ना कर सके, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बहुत सारे राज्य इकट्ठे मिल जाएंगे फिर से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल से ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्या है ट्रिक कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, सबका जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब ट्रिक क्या है देखिए, सिंपल सी। एमपी का राजा केरल में बंगाली नाटक कर दीप जलाएगा और नवंबर 1 पर आएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो आप, एमपी का राजा केरल में बंगाली नाटक कर दीप जलाएगा और 1 नवंबर को वापस घर आएगा। जो भी आपको ट्रिक याद रखे, जैसे भी आपको याद करना है, बस एक लाइन ये पूरी याद रखना कि एमपी का राजा। ठीक है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, रा से राजस्थान। ठीक है, राजा मतलब राजस्थान, केरल सीरियल से ही मिल रहे हैं आपको, केरल मतलब केरल। ठीक है, और बंगाली मतलब बंगाल, पश्चिम बंगाल, नाटक मतलब कर्नाटक, और द्वीप, द्वीप द्वीप वर्ड से आप देखिए इंडिया में 2 द्वीप हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप और दूसरा लक्षद्वीप। दो के दोनों द्वीपों का जो गठन हुआ था 1956। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। आप एक बार अच्छे से दिमाग में ले आएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो याद हो गया आपको।
आगे देखते हैं गुजरात और महाराष्ट्र का। गुजरात और महाराष्ट्र में देखिए आपको कि बहुत ज़्यादा श्रमिक बाहर से जाते हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अब देखिए 1 मई को साथ में श्रमिकों को मज़ा मिलता है, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं 1 मई को साथ में श्रमिकों को मग मिलता है। तो जो भी आपके दिमाग में सेट हो वो सेट कर लीजिए। 1 मई मतलब 1 मई, 1 मई वैसे भी आपको श्रमिक डे आपको याद होगा, श्रमिक डे भी होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं आपकी, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो श्रमिक दिवस आपको पता है कि 1 मई को ही मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान में रहेगा, एक दिवस वाला भी क्वेश्चन। तो 1 मई को साथ में श्रमिकों को मज़ा मिलता है या फिर साथ में मग मिलता है। अब यही मज़ा या मग ही है आपकी ट्रिक, ठीक है। माँ से महाराष्ट्र और जा से जा, गुज जा गुजरात, ठीक है, या फिर ये रख लो, या फिर मग मिलता है माँ से महाराष्ट्र और गा से गुजरात, ठीक है। तो 1 मई 1960 को, वैसे भी जो श्रमिक होते हैं 60 साल की उम्र के बाद वो काम नहीं कर पाते हैं। तो इसके आगे देखिए नागालैंड आपको एक अलग से याद रखना पड़ेगा, 1 दिसंबर 1963। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का जो हुआ था पुनर्गठन 1 नवंबर 1966 को ही हुआ था। अब देखिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी खुद चंडीगढ़। तो आपको याद रखना, चंडीगढ़ का एक याद रखना है। चंडीगढ़ 2 स्टेट की भी राजधानी भी है और खुद की भी राजधानी है। तो 1 नवंबर 1966, इसका बस यही ट्रिक है, चंडीगढ़ से ही आपको ये तीनों चीज़ें याद रहेंगी। 1 नवंबर 1966। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों का पुनर्गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ट्रिक क्या है, 21 जन का मेघ मंत्र 72 में आया। अब 21 मतलब 21, जन मतलब जनवरी, 21 जनवरी। मेघ मंत्र, में से मेघालय, माँ से मणिपुर और त्रा से त्रिपुरा, ठीक है। मेघ मंत्र से आपको तीनों स्टेट मिल गए। 72 मतलब 1972। अब भाई 2072 तो होगा नहीं, क्योंकि आज़ाद होने के बाद अभी 2072 आया ही नहीं है, और आज़ाद 19, ठीक है, वो आज़ाद के बाद एक ही वर्ष है 72 वाला, 1972, ठीक। तो यहाँ से आपको 21 जन का मेघ मंत्र 72 में आया। अब बात करना है आगे का कि 16 मई 1975 को सिक्किम का गठन हुआ था, ठीक है। अब इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप सिंपली यही याद रखिए कि 16 मई 1975, ठीक। सिक्का कितने का होता है, 5 का, ठीक है। 5 का सिक्का ज़्यादा है ना, अभी 10 का तो कम है, तो ऐसे याद रखिए सिक्का मतलब 5, लास्ट में 5, 1975, ठीक है, 16 मई, ठीक। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 20 फरवरी 1987। इसका ट्रिक क्या है, 87 की उम्र में फरवरी महीने में अरुण ने 20 बोतल रम पी। कैसे याद रखोगे, बार बार इसको रिपीट कीजिए, ऐसे घूमते रहिए, ठीक है। एक बार दिमाग में ले आइए कि अच्छा 87 की उम्र में फरवरी का महीना था, अरुण ने 20 बोतल रम पी। बस यही आपकी ट्रिक है सिंपल सी कि 87 मतलब 1987। अब तारीख तो 87 होती नहीं है, तो सिंपल सीधी सी बात 1987। फरवरी मतलब आपको याद आ गया कि चलो फरवरी महीना होगा। 20 मतलब 20 फरवरी, ठीक है। महीने में अरुण ने, आ से अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, रम मतलब मिजोरम। बस आपका बस यही रम आपका ट्रिक हो गया। 20 तारीख हो गई, फरवरी महीना हो गया, 1987 हो गया, अरुण मतलब अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का जो पुनर्गठन हुआ वो 20 फरवरी 1987 को हुआ, ठीक। ऐसे आगे की बात कर लें तो आगे आपका गोवा और दिल्ली, ठीक है। गोवा 30 मई 1987, याद रखिएगा आप ध्यान में। और दिल्ली का जो हुआ था, दिल्ली तो बहुत फेमस है वैसे भी, यूनियन टेरिटरी 1956, और एनसीटी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनी 1992 में, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोला गया, ठीक। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, 1956 और 1992। अब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की बात कर लें, तीन के तीनों आपका 2000 में बनाया, ठीक है। कब बनाया, 2000 में। और 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। अब आपकी ट्रिक क्या है, छौझा, छौझा, छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड और झा से झारखंड, छौझा में आपका 2000 है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब छा से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत से उत्तराखंड, जैसा ट्रिक है उसी हिसाब से डेट भी बढ़ती गई है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ईयर सेम है, छौझा के 2000 में ही है, ठीक है। कभी कभी डेट भी पूछा जाता है, कभी कभी सिर्फ ईयर पूछा जाता है। तो आपके देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद ही कीजिएगा आंसर। तेलंगाना का ऐसे 2 जून 2014 है, अभी नया बना है, तो आपको याद ही होगा, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आप एग्जाम में पूछा ही जा रहा है बीच बीच में कभी कभी। लद्दाख जम्मू कश्मीर का अलगाव कब हुआ, ये भी अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। दादर नगर हवेली और दमन दीप का विलय हो गया, मतलब दादर नगर हवेली और दमन दीप को इकट्ठा कर दिया गया, ठीक है। और ये हुआ 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो इतना ही सिंपल सा, इतना ही आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो
ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक की शानदार ट्रिक के साथ में। थैंक यू सो मच।